हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर। तो मैं आज आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन जीएनवी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि आज का डेट है 14 अगस्त, सिंप्लीफिकेशन जो कि एक चैप्टर और इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब अगर हम अपना अगला स्लाइड चलें तो देखिए इसमें क्या कंटेन है। इंट्रोडक्शन है और कुछ रूल है, और रूल के इसके एक्सपोनेंट एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर के रूट है, कुछ स्क्वायर के रूल्स हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन में क्या रहा है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स मेकिंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शॉर्टर एंड ईजियर बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। इन दिस प्रोसेस वी सॉल्व नंबर स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द BODMAS रूल। इसमें कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चीज़ है, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर दे। देखिए अगर हम लिखे 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1, तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए अगर आप करते हैं तो बहुत BODMAS कर लोगे। डिवीजन पहले करिए, 5 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करिए 10 हो गया, ऐड करिए 12 हो गया, एक सब्ट्रैक्ट करिए 11। इसका क्या गया आंसर BODMAS से। तो BODMAS का रूल है। BODMAS का मतलब क्या होता है, इसे बदमाश भी कहते हैं। BODMAS का मतलब होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ का मतलब क्या होता है, या गुणा कहते हैं इसी को। मल्टीप्लाई पहले नहीं होगा, पहले डिवाइड होगा, लेकिन जो जहाँ पे ऑफ लिखा रहेगा पहले उसको हम यूज करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। फिर ये क्या हेल्प करता है, हमारे टाइम को बचाता है कैलकुलेशन में, मिस्टेक्स को जो होता है अवॉइड करता है। ऐसे जब आप करेंगे, देखिए अगर आप कहीं देखेंगे, अगर 2 + 2 × 3 + 2, अब इसमें कैसे बचाएगा टाइम, अवॉइड कैसे मिस्टेक को करा। देखिए पहले मल्टीप्लाई था 3 दूना 6, प्लस 2 इधर प्लस 2 इधर, तो कितना हो गया 10। और कहीं बहुत लोग क्या करेंगे, 2 2 4 3 12 2 14, 14 लिख देंगे। इसका आंसर 14 क्या हमारा गलत आंसर है। अब और क्या, सॉल्व कॉम्प्लेक्स सम को तुरंत तेजी से हो जाता है इसके मेथड से। फिर यहाँ एक स्लाइड में लगाया गया मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप जानते हैं जो 8 है, यह एक होल नंबर है, 1/2 एक फ्रैक्शन है। तो आप जानते हैं जैसे कि एक फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई होल नंबर के पार्ट से किया जाता है और ऐड किया जाता है न्यूमिनेटर से। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एक रूल, ए अगर होल नंबर है, बी आपका जो है न्यूमिनेटर और सी जो है डिनोमिनेटर, तो ए सी प्लस बी अपॉन पूरे के सी। यहाँ पे लिखा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर पार्ट प्लस, यहाँ डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर रहेगा, इन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको कहते हैं जो 8 से 1/2 लिखा है, ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन। और जो इसका 17/2 लिखा जाएगा जब, तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कुछ जो हमने आपको बताया था ना कि हम एक्सपोनेंट के रूल्स देखेंगे, तो एक्सपोनेंट के कुल 9 रूल्स हैं, उसको देखते हैं हम। देखें अगर किसी भी नंबर, चाहे वो 100 के पावर 0 है, तो उसका जो वैल्यू होगा 1 होगा। तो इसी तरह वहाँ पे दिया x की पावर 0 इज इक्वल टू, लेकिन 0 के पावर 0 इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, क्योंकि 0 के पावर 1 भी रहेगा तब भी 0 का मल्टीप्लाई 0 ही आता है। लेकिन अगर किसी नंबर के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एक्सपोनेंट 1 है, जैसे कि x की पावर एक्सपोनेंट 1 है, तो जो इसका बेस रहेगा वही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर जैसे हम एक एग्जांपल है 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3, तो आप कैसे करेंगे, 2 दूना 4 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 चौका 32, तब आपका 32 आ रहा। लेकिन से अगर हम एक मेथड से करें, जो मेथड लिखा m+n, बेस लिख दीजिए दोनों का जब सेम है, और m और n को जोड़ दीजिए, 2 + 3 5, 2 के पावर 5 कितना होता है 32, आ गया आसानी से। उसी तरह एक्सपोनेंट कोशेंट अगर 2 के पावर 3 है बटे 2 के पावर 2, तो आप क्या जानते हैं, नीचे 2 ऊपर 3 कट के 1 बचेगा। सेम चीज़ 3 - 2 इज इक्वल 2 के पावर 2, ऊपर 2 बचेगा। ओके,
तो देखिए रूल्स कुछ नहीं है, बस जब आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर हमारा क्या एक्सपोनेंट पावर, अगर किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट देखिए जैसे 2 के पावर 2 फिर 2, तो 2 दूना 4, 4 के पावर 2 बराबर 16। अब अगर आप ऐसे करेंगे जैसे रूल दिया x की पावर m फिर n है तो mn हो जाएगा, x के पावर mn, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, सेम चीज। आपको हम रूल प्लस दोनों ऑप्शन के साथ लेके चलना है क्वेश्चन के साथ। फिर क्या हमारा अगला डिवाइड, सेम चीज क्या है देखिए, अगर 2 के पावर इंटू 3 के पावर 2 लगाए तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसमें भी आंसर हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 के पावर 2 इक्वल टू 36, लेकिन इसमें देखिए 2 दूना 4 गुणे 3 तिरका 9 चौका 36, सेम है दोनों। उसके बाद अब हमको क्या देखना है, अगला है हमारा, ये भी हमने देख लिया। अब हम अगला देखते हैं, देखिए अगर x बाई वाई पे m है तो हम लिख सकते हैं x के पावर m बाई वाई के पावर m, सही है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया। अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है, देखिए अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम, अगर एक्सपोनेंट ने अगर 2 के पावर -2 है तो आप क्या जानेंगे, 1 बाई 2 के पावर 2, क्यों, जो एक्सपोनेंट है माइनस में जब रहता है तो यही जो पूरा इसका नंबर है बट्टे में आ जाता है 1 के, 1 के बट्टे में आ जाएगा 2 के पावर 2, और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या रूल था, हमारा ये था 8वां रूल। यहाँ पे कह रहा है अगर एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन हो, वो जैसे 1/2 है, तो आप क्या लिखेंगे, रूट में क्या करेंगे, जो नंबर है उसको अंदर लिखेंगे, जो होल नंबर जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो ना लेके हम x के पावर 1/4 ले लें तो क्या हो जाएगा, रूट में x हो जाएगा, 1 है 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 लग जाएगा। आप जानते हैं यहाँ 2 लिखा नहीं जाता, इसलिए रूट x हो गया इसका आंसर। ओके, तो कुल 9 रूल्स हमने पढ़ लिया, और सेम ही चीज़ इधर भी लिखा हुआ है, जैसे कि जो आपको समझ में आएगा वो आप पढ़िएगा। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, एक चीज़ हमने बताना भूल गया, जब ब्रैकेट ऐसा बना रहेगा तो ये क्या है, बिग ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट ऐसे बना रहेगा अगर ब्रैकेट ऐसे बना रहेगा तो ये मिडिल ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट कुछ ऐसे बना रहेगा तो ये क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। आप इससे एक चीज़ समझ सकते हैं कि पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, फिर किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको, फिर इस मिडिल को, फिर बिग को। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेम चीज़ एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, जैसे हम दूसरे वाले को बता देते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में देखेंगे, 12 में से 3 जाएगा, 12 चौका 3 चौका 12 होता है, 4 हो जाएगा, अब 16 माइनस में, 16 में से 4 जाएगा, 12 बचेगा, जब 20 में 12 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, कहीं गलत हो रहा है क्या, स्मॉल ब्रैकेट 12 में 4 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा। देखिए यहाँ पे AI सब एक क्वेश्चन गलत लिख दिया है यहाँ पे, देखिए हमको लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन में गलत है। यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे सही लिखा है लेकिन से यहाँ पे हमारा 12 बचेगा। अब 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 32 दूना 64 होता है, और 64 20 और 12 32, और 32 दूना 64, बस यहीं तक स्टेप है। ये वाइट वाले इसके स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन सिर्फ फालतू में लिख दिया है। ये 32 दूना 64 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इसमें भी देख लेते हैं गलत तो नहीं हुआ, 4 तिरिक 12 और 3 दूना 6,
और 12 14 बचेगा, 18 14 कितना होता है, 4 8 4 12, 8 4 12 32, 32 10 42, ये सही है। अब इधर सही होगा, आप मिला सकते हैं एक बार, अगर गलत होगा तो आप बताइएगा। जैसे कि हम जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए थे, सुपर फास्ट ट्रिक बताएंगे इसमें हम। एक ब्रैकेट हमने बताना भूल गया था, जो ऐसे बना होता है, एक लाइन बना होगा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कहते हैं रेखा ब्रैकेट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखा ब्रैकेट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3, 5/2, 5/6, छोटे ब्रैकेट की जगह। अब माइनस होगा तो माइनस होके यहाँ पे 0 आ गया सबकी जगह, देखते जाइए। अब प्लस 0 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा, 1/5 में 1/4 को जोड़ना, यहाँ पे आ गए हम इतना तेज। और ए हमारा हो जाएगा 9/20। अब इतने की जगह हमारे पास क्या हो गया, 9/20। अब आप जानना है 9/20 में से जब 9/20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बट्टा 20 हो जाएगा। 9 - 9 = 0। तो इसका क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही आंसर। अगला क्वेश्चन आप इस सिंप्लीफिकेशन का देख सकते हैं, जो जीएनबी 2019 में जब हमने पेपर दिया था उस साल ये पेपर आया था, और इसका आंसर 9/2 है। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन था। 15 दूना, देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आ गया ना, इसका भी प्रॉपर में तुरंत बता दिए। 15 दूना 30, 31/2 माइनस, अब देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। इधर 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3/2 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 60/4। आप जाना 7 डिवाइड बाई 7/4, तो आप जानते हैं इसको क्या कर देंगे हम, उल्टा लिख देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे 4 हो गया, और ब्रैकेट में एक बाहर 2 है, उसमें ध्यान दीजिएगा। 31/2 माइनस 4 दूना 8, 8 3 11/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा। या तो अब चाहिए 2 से 2 ना कटे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तब सेम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, 31 - 22/2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9/2, जो कि हम पहले ही टिक मार दिए थे। और देखिए अभी कुछ समय इंपॉर्टेंट, 20 के स्क्वायर रूट के ऊपर, जैसे अगर रूट ए का होल स्क्वायर हो तो ए हो जाएगा। आप जानते हैं रूट का मल्टीप्लाई जब रूट में करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगला रूल है, अगर रूट 2 है और रूट 3 है, मल्टीप्लाई करना है तो आप रूट में 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर रूट में 2 बटा रूट में 3 है अलग अलग, तो आप इसको पूरा रूट में 2/3 लिख सकते हैं। हमने इसी को उल्टा कर दिया रूल को। अब अगला रूल क्या है हमारा, अगला, अगर आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानना है क्या, रूट ए का अगर स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा, और रूट बी का स्क्वायर ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे ए लिख दिया और इसीलिए ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए हो जाएगा, बी स्क्वायर तो बी हो जाएगा, लेकिन 2 इंटू ए होता है, तो रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, 2 रूट बी हो गया, 2 रूट ए बी। और सेम चीज़ यहाँ पे, अगर ए प्लस बी है प्लस सी प्लस डी है तो क्या होगा, ये होता है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी डी। सेम चीज़ सब पे रूट लगा दीजिए, क्योंकि ये इसमें रूट यहाँ पे लगा था। समझ में आ गया। एक सेकंड, अब इसके आगे हम चल रहे हैं, क्या इसके आगे, अगर किसी को फार्मूला निकालना है तो कैसे निकलता है हम बता देते हैं एक बार जल्दी जल्दी। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस, कैसे होता है, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। देखिए तो हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस बी ए या ए बी एक ही बात है, माइनस बी स्क्वायर। आप जान रहे हैं प्लस ए बी माइनस ए बी कट के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आगे देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए प्लस बी।
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह फार्मूला निकलता, मल्टीप्लाई करके आप फार्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्सपोनेंशियल, हाँ तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं, अगर रूट में डिनोमिनेटर है तो उसको सही करने के लिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर या बनाइए, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी और सबसे बढ़िया इसको बनाइए ए माइनस बी। ओके, तो सेम चीज़ बताया है बनाने के लिए, यहाँ पे स्टेप्स इसका दिया हुआ है, अगर कहीं गलत होगा तो आप बताइएगा, अब मैं समझा देता हूँ। लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन, हम क्या मानते हैं, देखिए अगर एक क्वेश्चन ले 1/√3 माइनस √2, तो अगर माइन यहाँ पे देखिए अगर ये साइन माइनस है तो ऊपर नीचे उसके कंजुगेट, मतलब कि जब माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करने को इसको कंजुगेट कहते हैं। 3 + 2 होगा +√2 अपॉन √3 + 2। आपको दिख रहा होगा ए क्या है, ए माइनस बी, और ए क्या है, ए प्लस बी। तो बन क्या जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 + √2 और नीचे 3 - 2। तो एक हो जाएगा √3 + √2, रेशनलाइज भी हो गया और कंजुगेट भी हो गया। और ये क्या है, ये सही है क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट हमारा हट गया। अब आगे देखते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे समझाया है। तो रूल्स पे क्वेश्चन है, जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स की जगह पुट करिए 7 - 4√3 + 1/x 7 - 4√3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही चीज़ फॉलो हो रहा है, तो इसको कर लीजिए 7 - 4√3। या तो आप, तो देखिए सबसे पहले आप कुछ ना करिए, इसको रेशनलाइज करिए, मतलब कि माइनस में ऊपर इसके क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस से, बटे 7 + 4√3 हो गया। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, अब ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास 7 + 4√3 अपॉन नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7×7 = 49 माइनस, और आप जो है ना 4 का स्क्वायर 16, और 16 जब √3 3 हो जाएगा, 16×3 = 48। अब देखिए कितना ईजी हो गया, 7 - 4√3 + 7 + 4√3, क्यों, नीचे 1 हो जाएगा, कैसे 1 हो जाएगा, क्योंकि 49 में से 48 जाता है, 1 बचता है। अब ये 4√3 यहाँ यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, 7 + 7 कितना होता है, 14 होता है। और सेम वही चीज़ बताया था कि अगर यहाँ पे देखिए क्या कहा था, अगर नीचे a माइनस बी है तो ऊपर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे डायरेक्ट बना दिए a² - b², a प्लस बी से मल्टीप्लाई करिए, नीचे a माइनस बी बन जाएगा। ओके, तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन था। देखिए वहाँ पे एक फार्मूला हमको बताना था कि a माइनस बी वाला थोड़ा होता है, जैसे कठिन लगता है सबको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, a माइनस बी और a माइनस बी, पहले एक बार a का मल्टीप्लाई बी में, एक बार एक b का मल्टीप्लाई a में, फिर b में, तो हो क्या जाएगा, a² माइनस ए बी माइनस बी लिखिए, ए बी लिखिए, क्यों हम बी ए बी लिखे ना कि लाइक टर्म हो जाए, और माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, ए और ए प्लस हो जाएगा b²। अब देखिए दोनों लाइक टर्म है, दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस है, तो a² माइनस कॉमन हो जाएगा, 2 × ab प्लस b², बस यही होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इस क्वेश्चन को अगर देखें, सेम ही चीज़ था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बस एक फ़र्क है। देखिए अब इसको अगर करिए तो 8 + 4√3 -1/8 + 4√3। तो अगर आप देखेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या कहा था वो, ये हो जाएगा 8 + 4√3, लग रहा है नीचे कुछ बचेगा इसमें माइनस, ए आप ऊपर नीचे माइनस से इसके मल्टीप्लाई कर दिए, 8 - 4√3 अपॉन 8 - 4√3,
ऊपर हो जाएगा 8 एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा यहाँ पे, -4√3 अपॉन इसके 8 हटाए 64 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस 48, 64 माइनस 48। तो क्वेश्चन लंबा होगा जगह है। तो 8 प्लस 4√3 और देखो आप माइनस लगा था ब्रैकेट था 8 माइनस 4√3 अपॉन 64 माइनस 48 कितना होता है हमारे पास। तो 12×25 = 60, 12×4 = 48, 12 हो और 4 हो, 12×4 = 16, नीचे 16 हो जाएगा। अब इस 16 कैसे मल्टीप्लाई होगा, या आप देखेंगे यहाँ 16 से कट रहा है, कैसे कट रहा है, ये 4, ये यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके हो गया। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 प्लस 16√3 और ये -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ 1 था तो √3 हो जाएगा, सबके बटा में 4। देखिए इसके आगे अब इसी को बस ऐड करते हुए चलना है। 32 में से 2 जाएगा 30 बचेगा, प्लस यहाँ 17√3 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन लंबा था, यहाँ सोच के इसको क्वेश्चन है बस उसे डाल दिया गया इसमें पीपीटी में। तो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन जो है इस पे मैं हो सकता है तो इसमें डाल देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। तो जैसे कि इसमें सब जो भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।